हाय एवरीवन, मैं हूं अंबिका वानी। बातचीत के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं तरुण चौहान से। तरुण चौहान जो कि कमाल के फोटोग्राफर, स्टोरी टेलर और एस्पायरिंग फिल्म मेकर है। अक्सर ही वो अपनी कहानियां फोटो के थ्रू बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाते हैं, जिसे आप उनके फोटोग्राफी पेज पर देख सकते हैं। मेरी मुलाकात तरुण जी से उनकी एक फोटो स्टोरी के दौरान हुई थी, जिसमें मैंने एक किरदार निभाया था। तो चलिए मिलते हैं उनसे उनके बारे में जानते हैं और बातचीत करते हैं। आप बताइए, अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए और अपने इस फोटोग्राफी, राइटिंग, डायरेक्शन इसमें आना कैसे हुआ, कैसे इंस्पायर हुआ, आप जो कुछ भी है आप मुझे बताइए। मैं तरुण चौहान बाड़मेर राजस्थान से और पिछले 12-13 साल से फोटोग्राफर हूँ। हाँ बस। और 13 साल की यात्राओं में कब एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर था, एक छात्र के रूप में इस फील्ड में आया, क्योंकि अभी भी जारी है, अभी भी सीख रहा हूँ। और 13 साल की यात्राओं में कब जाकर मैं कहानीकार बना और फिलहाल एक मुसाफिर हूँ। ये शहर में नहीं रहता, शहर में आता हूँ फिर निकल जाता हूँ और बस इतना ही है। बाकी तस्वीरों से लोग मुझे पहचानते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें अपने आप में यूरोप तक पहुँची, जो समाज और लोगों के का प्रतिनिधित्व करती रही। और उससे कई सिनेमा के जगत में कई लोगों से पहचान हुई, कई लोग दोस्त बने, कई कलाकारों के साथ काम किया। और फिलहाल 3-4 साल में मुंबई था, 4 साल में हमने इस शहर को, बीते दौर को, यहाँ की कहानियों को डॉक्यूमेंट किया, स्थानों को भरा। और फिलहाल इस शहर में कभी कभी आता हूँ, फिर यात्राओं में निकल जाता हूँ। नए नए शहरों की, हिंदुस्तान की यात्राओं में हूँ, जिसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और युवा साथियों को प्रेरित करूँ और हर शहर की, गांव की एक नई कहानी कहूँ और नई नई कहानियों को सहेजूँ, नई नई कहानियों को देखूँ, का उनको एटलीस्ट एज ए ह्यूमन, जो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है, उसमें खुद से आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको इस फील्ड में आने के लिए कहाँ से इंस्पायर हुए कि इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरों के जरिए आप समाज की बहुत सारी चीज़ें आप दिखाते हैं। बहुत सारी तस्वीरों में अलग अलग तरीके से प्रेम की यात्रा दिखती है, बहुत कुछ दिखता है आपकी जो फोटो स्टोरी रहती है। तो वो किन चीज़ों से आप इंस्पायर हुए? मैं सही कहूँ तो 2013-14 में जब पढ़ने आया, तब मैं नहीं जानता था ये इसके कितने आयाम हैं। एक विद्यार्थी के रूप में ही मैं इस फील्ड से वाकिफ़ हुआ और मेरा कोई मोटिव नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे आगे चल के मैं इतनी सारी बातें कहूँगा या इतनी सारी। मतलब आपका ये पैशन नहीं था? नहीं था, मैं बस वही एक लड़का था जो खोज रहा था, जो हर चीज़ से बोर हो जाता था और सोचता था कि नई नई चीज़ें सीखी जाएँ। और ऐसे ही मैं जब फोटोग्राफी से वाकिफ़ हुआ, तो हमने यहाँ पढ़ाई करने आया था, तब एक छात्र के रूप में स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था। फोटोग्राफी की जो आयाम मैं खोज रहा था, सीख रहा था। और फिर 2 साल या पढ़ाई करने के बाद फिर मैं अपने गाँव लौटा, गाँव के लोगों को डॉक्यूमेंट किया और उसके बाद फिर मैं आगे पंजाब रहा, हिमाचल रहा और मैं भी शहर आया। कब इस शहर को वापस जब इस शहर से लौटा, तो मुझे लगा कि इस शहर को मैं क्या कहानियाँ, कैसे क्या अपना योगदान दे सकता हूँ। क्योंकि हर कलाकार कहीं न कहीं, हम सब किसी न किसी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, जो कि एक वाजिब बात है। चाहे वो कोई संगीतकार हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे आम लोग हो, प्रकृति हो, तमाम तरीके की चीज़ों से प्रभावित होते हैं। मुझे लगा कि मैं एज़ ए ह्यूमन बीइंग, अगर मैं इस शहर में हूँ, तो मेरा इस शहर की लेकर क्या योगदान रहना चाहिए। तब जाकर मैंने इन कहानियों को कहना चुना और बीते दौर को चुना। मेरे पिताजी अक्सर 1970 की बातें किया करते थे, या मैं और भी बुजुर्ग लोगों को देख रहा था और मुझे देखकर ये महसूस होता था कि लोग, इन्होंने कितना कुछ जिया होगा, पर इनकी यादें जो है वो स्मृतियों में है और जो कि कहीं न कहीं धुंधली पड़ती जा रही है। और उनका व्यक्तिगत अनुभव किसी ने सहेजा नहीं होगा, चाहे हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता-पिता को, तो उनके पास अनुभव बहुत है।
पर उनके पास कोई पुख्ता ऐसी यादें या तस्वीरें नहीं है, जो कि बड़ी खेद की बात है क्योंकि वो मीडियम इतना नहीं था। हाँ, था ही नहीं, वो चीज़ें उतनी थी नहीं, और जब थी तो बहुत लिमिटेड थी, तो और ऐसे शादी की कोई फ़ोटो मिल गई, और उससे भी पुराने चले जाओ तो शायद वो भी नहीं रहा होगा। नहीं था। हाँ। तो यही मोटिव मुझे प्रभावित करता था कि मैं फिर अगर इस शहर में हूँ तो बीते दौर के उन लोगों की कहानियाँ कहूँ और इमारतों की कहानियाँ कहूँ जो वक्त के साथ तब्दील हो रही है। और उस समय प्रेम बहुत सहज था, तो मैं अपनी कहानियों में प्रेम के माध्यम से बहुत गहरे समाज के मुद्दे या भाव को व्यक्त कर लेता हूँ बड़े सहज रूप से। तो वैसे ही एक कहानीकार के रूप में मेरी पहचान बनी, जो कि मैं आम लोगों की कहानी आइडेंटिफाई करता था, उनको पहचानता था, फिर कोशिश करता था वो लोगों तक फिर पहुँचे। तो ऐसे ही तस्वीरों की यात्रा है, कब आगे बढ़ती गई और मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा, ये फ़ोटो स्टोरी क्या है? ये बताइए? वैसा ही है फोटो स्टोरी, जैसे मुझे लगता है कि परिवार के सारे सदस्य हैं एक घर में, माँ बाप दादा दादी नाना नानी। तो वैसे ही मुझे लगता है ये फोटो स्टोरीज हैं जो कि एक सही रूप से सही आयामों से पिरोए गए मोती हैं, जो कि एक ही माला में मिलते हैं, समंदर में बिखरे पड़े रहते हैं। मैं खोजता हूँ वो उन हिस्सों को और सहेजने की कोशिश करता हूँ। फिल्म की तरह ही है, राइट। जैसे एक फिल्म में स्टोरी बोर्ड होता है, जी, जी, जी। तो एक तरह से वैसा ही है एक फिल्म जो एक भाव व्यक्त करती है। वैसा ही लगता है, मुझे लगता है कि मेरी तस्वीरें या मेरी कहानियाँ भाव व्यक्त करती है। उन 2 किरदारों की कहो या उस कहानी के भाव को पूरा व्यक्त कर पाएँ और सही झाँके में पिरोए गए वो रंग है या वो भाव है जो वो वही फ़ोटो स्टोरी है मेरे हिसाब से। आपके सोशल मीडिया पर मैंने देखा आपने कई नामचीन कलाकारों के साथ काम किया है। उनके साथ कैसा अनुभव रहा है आपका? बहुत सुंदर, सबके साथ? सबके साथ। कुछ तो गड़बड़ रहा होगा, किसी के साथ तो किसी का तो कुछ लगा होगा कि यार ये थोड़ा एटीट्यूड में था या थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार जैसे हमने जितने भी दिग्गज कलाकारों के साथ जो पहुँचे हुए अभिनेता और अभिनेत्रियाँ उनके साथ काम किया, क्योंकि वो बड़ा सौम्य और सुंदर अनुभव रहा और एक रिस्पेक्टफुल एक अनुभव रहा। कई बार नए कलाकारों के साथ काम करते तब भी एक अच्छा अनुभव रहता है। पर कई बार मुझे लगता है कि कुछ जो मैं कोशिश करता हूँ कि जो अपनी क्राफ्ट से या अपने विचारों से सहज लोग हो उनको अपनी कहानियों में वो मौका दूँ, जो कि कहानियों को लेकर ज़रूरी हो। पर कई बार कुछ किरदारों को चुनने में थोड़ी गलती होती है। जैसे किरदार तो अच्छे होते हैं कहानी को लेकर, पर व्यक्ति के रूप में शायद मुझे लगता है कि कुछ लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना चाहिए था। अच्छा, वो एक तो शूट करते वक़्त ही समझ में आता होगा। हाँ, है ना? तब तो नहीं, तब तो थोड़ा सिंसियर रहते हैं, पर आगे चलकर कई विचार मैंने देखा है कई कलाकारों के विचारधाराएँ जैसी मेरी कहानियों के किरदार जैसे या वो व्यक्तिगत रूप से हाँ। वो शायद मैं भी कई बार खरा नहीं उतरता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ। कि कुछ अनुभव रहते हैं कि उन लोगों का शायद जो मेरा मोटिव था जी, जी। कई बार किसी के स्ट्रगल को ये कहें या किसी के जो अपना व्यक्तिगत एक यात्रा रहती है उसमें मुझे लगता है कि मेरी तस्वीरें कई बार इनके लिए अच्छी साबित होती है और शायद किसी की यात्रा को और बीच में जैसे ना हिस्से को कंप्रेस करके उनकी यात्रा को और सहज बनाने के लिए कई बार तस्वीरें अच्छी साबित होती है। आ, कुछ लोगों को थोड़ा मुझे लगता है मेरी से मौके मिलते तो अच्छा होता है। यही है और सच में। अच्छा, लेकिन सबका सब ईश्वर की है, मैं उसमें मेरा कोई ईश्वर पे भरोसा करते हैं? एक एनर्जी पे भरोसा करता हूँ। ये एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है, ऐसा? हाँ, एक एनर्जी है, उसमें ईश्वर सही मायनों में राम से लेकर, कृष्णा से लेकर, अल्लाह से लेकर या बुद्धा से लेकर या और भी तमाम तरह के जो भी भगवान बने हैं या प्रकृति, समंदर को, धूप को, रोशनी को, एक एनर्जी है जो रन करती है या जो प्रतिनिधित्व करती है, जो संचार करती है, संचालन करती है हमारे संसार का। तो मुझे लगता है कोई ऐसी ऊर्जा है जो है। जो सब कुछ चला रही, जो पूरी दुनिया चला रही है, राइट? नाइस। अच्छा, आप वर्कशॉप भी देते हैं, तो वर्कशॉप के बारे में बताइए। वर्कशॉप लाइक देने का क्या मोटिव रहता है, और ऑब्वियसली लोग आपसे वर्कशॉप लेना चाहते हैं, तो इसका एक मोटिव ये है कि जैसे आपने अभी धोती कुर्तों की जो सीरीज जितनी जी। साड़ियों में जितने जी। भी सूट देखे हमारे, जी। वो कहानियाँ जब मैंने शुरुआत की थी हाँ, हाँ। तब मैं चाहता था, जब मैं ये बात है 2020 की 16-17 में पहला एक सीरीज किया था, हाँ, हाँ। फोटो सीरीज एक अभिनेत्री के साथ हमने फोटो सीरीज की थी, हाँ, हाँ। जो कि उस दौर में काफी वायरल हुई और फिर मैं वो एक कहानी कहकर चला गया। हाँ, हाँ। मैं फोटोग्राफी की ओर आया हूँ को खोज रहा था
और बीच में जब मैं वापस लौटा, मैं किसी कारणवश मेरा इस शहर में लौटना वापस हुआ, जैसा मैंने बताया कि फिर मेरा एक ही विचार रहा कि मैं इमारतों को, बीते दौर को शहीद करूँ, हाँ, हाँ। सहेजूँ। तो मेरा एक मोटिव था कि मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं उन लोगों को लेकर काम करना चाहता था, मैं अपने शहर को लेकर, समाज को लेकर काम करना चाहता था। हुँ, हुँ। तो और जब मैंने दूसरे युवा साथियों को देखा कि वो क्यों कर रहे हैं, तो उनके भीतर कोई भाव, वो सिर्फ़ मेरे काम को नकल कर रहे थे। वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे। कॉपी पेस्ट, वो सिर्फ हिंदुस्तान में कई सारे शहरों की बात है, चाहे वेडिंग फोटोग्राफी कहो, चाहे हाँ। बड़े-बड़े ब्रांड्स की बात करो, हाँ, एक्ट्रेस हाँ। की बात करो, इन्फ्लुएंसर की बात करो, हुँ, हुँ। या फिर बड़े कुछ-कुछ और सिनेमा में भी मैं हूँ। हालाँकि मैं भी सिनेमा से प्रभावित हूँ, पर मैंने अपना कुछ करने की मोटिव था, हुँ, हुँ। पिक्चरों के माध्यम से कुछ नया करने की कोशिश की। हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कि अगर उतना सब हो रहा है, अगर ये सब नकल हो रही है, हुँ, हुँ। अगर मैं बम्बई में हूँ, तो मैं भी समुद्र के किनारे को साइकिल के साथ, क्योंकि समुद्र मुझे लगता है खाली कैनवास है और मेरे लिए सहज था, इसलिए मैं बार-बार उन कहानियों को डॉक्यूमेंट करता था। हुँ। पर जब मैंने देखा कि मेरे बाकी जो युवा साथी दोस्त हैं, हुँ, हुँ। मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं या बाहर के जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, हुँ, हुँ। वो वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ और जिसको ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बड़ा दुःख होता था कि क्यों ही ये समय के अंतराल को छेड़ा उस हिस्से को, और कई बार वो सही ढंग से पेश नहीं कर पाते थे कि साड़ी पहनी मोहतरमा सही ढंग से वो रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाते थे, या फिर जो धोती कुर्ता पहना हो उसको सही ढंग से रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाते थे। मुझे लगा क्यों ना मैं उन लोगों के बीच में जाऊँ, हुँ। उन कलाकारों को प्रेरित करूँ, हुँ, और हुँ। कला के कई जो मैंने इतने इतने सारे सालों में या इतने सारे यात्राओं में मैंने अनुभव जो सहेजे हैं, जी। क्यों ना वो साझा करूँ, जिससे वो बेहतर ढंग से और कुछ नई कहानियाँ रिप्रेज़ेंट कर पाएँ। हुँ, हुँ। अपने-अपने शहरों की अलग-अलग कहानियाँ रिप्रेज़ेंट कर पाएँ। हुँ। इसलिए मैंने और वो अपने तरीके से कर पाया। अपने तरीके से, शायद कल मैं फ़ोटोग्राफ़ी करना छोड़ दूँ, जी, जी। या शायद मैं कुछ और करूँ, हाँ, हाँ। या भेड़-बकरियाँ बेच रहा हूँ। हाँ, हाँ। पर तब तक इतने सारे कलाकार, फ़िल्म मेकर्स हो या राइटर हो, फ़ोटोग्राफ़र हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, जो भी तरह-तरह के लोग हो, हुँ। वो उस कला के आयामों को खोज पाएँ, और अगर हम कहीं रुक जाएँ, आप और हम अगर कहीं बैठ के देखें, तो हमें भी नई कहानियाँ देखने को मिले। हाँ, तो राइट। इसलिए मुझे लगता है वर्कशॉप मैं करता हूँ और बातचीत लोगों से हुँ। कैमरा के सामने आना पसंद करता हूँ कि लोग उस बात को या उस अनुभव को और बेहतर ढंग से समझ पाएँ, हुँ। क्राफ्ट के आयामों को और ढंग से समझ पाएँ और हुँ। उनको मदद मिल पाए। बढ़िया। सिनेमा को लेकर के आपका क्या राय है? मतलब आजकल का सिनेमा कैसे बन रहा है? उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या विचार हैं इस पर? और क्या अच्छा लग रहा है सिनेमा में? क्या बुरा लग रहा है, जिस तरीके से सिनेमा बदल रहा है? सिनेमा, मुझे लगता है कि सिनेमा हमारा जो प्रतिनिधित्व रहा है, जो सिनेमा हमने देखा या जो सिनेमा हमें मिला है, बीते दौर में जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे गुरुदत्त साहब हो, सत्यजीत रे साहब हो, ऋत्विक घटक साहब हो, या बाहर के जो कई फ़िल्म मेकर्स हैं, अब्बास कियारोस्तामी हैं, एंडी टारकोव्स्की है, या और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी है, या और भी तरह-तरह के जितने भी फ़िल्म मेकर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत लाजवाब सिनेमा हम तक छोड़ा है। सिनेमा के कई आयाम हम तक छोड़े हैं। पर पिछले बीते दौर से मैं देख रहा हूँ कि जो सिनेमा बम्बई में जो बन रहा है, हालाँकि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, मैं इस बात से मतलब परहेज़ करता हूँ, पर मुझे लगता है कि सिनेमा की कई जो प्रतिनिधित्व पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो सिनेमा सिनेमा के सही मायनों में सिनेमा वो है जो समाज का, आने वाली पीढ़ियों का, लोगों का प्रतिनिधित्व करे। हुँ। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है उसमें थोड़ा बहुत कमी आई है। हुँ। क्योंकि सिनेमा बांद्रा में बनती है और कल्याण तक या अंधेरी तक पहुँचते-पहुँचते वो अपनी बात तक पहुँची है, बड़े-बड़े शहरों तक। हुँ, 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 हुँ। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हुँ। हिंदुस्तान में 135-45 करोड़ की आबादी है। 125 करोड़ से अधिक आबादी है, हुँ। और 125 करोड़ आबादी में करीब-करीब मुझे लगता है एटलीस्ट हमें 90% को, 60% को, 70% की आबादी को प्रतिनिधित्व करना चाहिए एक सिनेमा का, हुँ, हुँ, और हुँ। आज आने वाली पीढ़ियों को लेकर भी। हुँ। तो कई सारे थोड़ा लिटरेचर कम हुआ है समाज सिनेमा का, और कई बार लगता है कि कई नौसिखिए हैं जो सिर्फ जानते हैं उस क्राफ्ट को, प्रोसेस को। प्रोसेस को जानते हैं, पर संवेदनाएँ भूल जाते हैं। वो संवेदनाएँ नज़र नहीं आती सिनेमा में। राइट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें बदलाव होना चाहिए और कुछ अच्छे प्रयोग होने चाहिए, जो कि हो भी रहे हैं। कई अच्छे फ़िल्म मेकर्स आज के युवा दौर के साथी हमारे हुँ, हुँ। अलग-अलग तरीकों से अपना-अपना प्रयोग या अपना हुँ। संवेदनाएँ या अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं सिनेमा के माध्यम से। हुँ। तो कुछ नए फ़िल्म मेकर्स उभर के आ रहे हैं, कुछ नए तरीके का अ, क्रिएटिविटी नई हाँ, क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हैं। क्योंकि मीडियम और लोगों तक पहुँच रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। लोग इससे और जुड़ रहे हैं और लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा आसान हो गया है। कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कुछ चीज़ें बहुत बुरी है। हुँ। ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था और आज भी मेरा यही सवाल है कि आप सिनेमा कब कर रहे हैं? आप कब बना रहे हैं? बस जी।
हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उसमें थोड़ी समय की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आपको समय की ज़रूरत है? हाँ। बट जब भी आपकी फ़ोटो स्टोरी देखती हूँ, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि भई इस इंसान को ना सिनेमा बनाना चाहिए। शायद ही आपके मुँह में घी शक्कर और जो और कभी सिनेमा बना या कोई ऐसी फ़िल्म हाँ। जीवन में बनेगी, मैं उम्मीद करूँगा कि किसी फ़िल्म में आप अभिनेत्री रहें। अरे! और फिलहाल फिलहाल सिनेमा का कोई मुझे लगता है कि मुझे बहुत तैयारी की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। और सिनेमा एक बहुत बड़ा संसार है, एक आयाम है। हुँ, हुँ। वो मानो जैसे किसी जहाज को बनाने जैसा हो। जहाज अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता, बेड़ा अकेला व्यक्ति बना सकता है, एक नाव एक अकेला व्यक्ति बना सकता है प्रयासों से। हुँ, हुँ। पर किसी जहाज को आकार देने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा लोहा लगता है, बहुत सारे लोगों का सहयोग लगता है और सबका उसके सहयोग। लगने के बाद एक जहाज को चलाने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि किसी जहाज को चलाना या किसी जहाज का कैप्टन होना ही डायरेक्टर होना है, और या एक सिनेमा का एक फ़िल्म को लेकर जाना भी वैसा ही है। हुँ, हुँ। तो इसमें कई सारे लोगों के, कई सारे साथियों के अनुभव लगते हैं, साउंड से लेकर, लाइट से लेकर, एक्टर्स, कॉस्ट्यूम, आर्ट, स्क्रिप्ट, या कई सारे इतने सारे आयाम हैं जो कि मुझे लगता है मैंने कुछ अपने चुनिंदा साथियों हो जाएँगे यात्राओं के दौरान, हुँ, हुँ। जिनमें मैं आगे की यात्रा में भूमिका देख पाता हूँ। और हालाँकि कई मौके भी ऐसे हैं जिसमें वो उस भूमिका में आज भी चाहूँ तो या कल चाहूँ तो हो सकता हूँ। जितने मेरे, जैसे आपको लगता है मेरे कोई और युवा साथी जिनको लगता है कि तरुण तुम्हें सिनेमा या एक फ़िल्म बनानी चाहिए। जी, 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 बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है। इतनी बात सुनकर अब मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि आपके द्वारा बनाया हुआ सिनेमा मैं बहुत जल्द एक बड़े पर्दे पर देखूँ। ज़रूर। मैं यात्रा करना बहुत पसंद है। हाँ। अभी आप भारत यात्रा पर हैं, वो भी हाँ। बाइक से, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता था कि एक समय ऐसा आएगा जब सबको रुकना पड़ता है, हुँ। हर व्यक्ति को। क्योंकि चलने, भागने, दौड़ने की एक उम्र होती है। हुँ, हुँ। उस उम्र के बाद व्यक्ति शायद ठहर जाता है, शायद उसकी ऊर्जा नहीं बचती। हुँ। मुझे लगता है कि अगर मैं कल एक ऐसे आयाम में पहुँच जाऊँ, जहाँ अपनी सहूलियतों से बाहर ना आ पाऊँ, हुँ, हुँ। शायद मेरी व्यक्तिगत जीवन या मेरी जो आस-पास की दिनचर्या है, वो मुझे यात्रा करने की आज़ादी ना दे। हुँ, हुँ। तो अभी जो मैं जिस उम्र के या जिस पड़ाव में हूँ, या जो व्यक्ति के जिस पड़ाव में हूँ, हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि क्यों ना मैं अपने देश को देखूँ, अपने देश के हिस्सों को देखूँ हुँ। और अपने आस-पास के संस्कृति के कई आयामों को देखूँ। जी। और मुसाफिर होने के कई फ़ायदे हैं कि मैंने किताबों से इतना नहीं सीखा, मैंने पढ़ के इतना नहीं सीखा, जितना यात्रा से सीखा। यात्राओं से। मैं 11वीं फ़ेल हूँ और अच्छा! मेरे फ़ोटोग्राफ़ी में 11वीं साइंस मैथ्स थी, पढ़ाई में होशियार था, पर पढ़ाई का वो सिस्टम मुझे कभी रास नहीं आता था। हाँ। किताबों मुझे लगता था किताबों में अगर सब कुछ लिखा है, हाँ, हाँ। ये लिमिटेड नॉलेज होता था, नो इन्फॉर्मेशन होता। हाँ, 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 हाँ। तो अगर किताबों में सब कुछ लिखा तो और किताबें क्यों लिखी जाती है? अगर सब किताबों में लिखा तो और जी, जी। किताबें क्यों लिखी जा रही? हुँ। तो वही भाव मुझे प्रभावित करता था, और वही भाव ने मेरे अंदर एक विद्रोह या कहो या एक मनोबल बढ़ाया कि हाँ, मेरी हाँ। और जानने की जिज्ञासा बढ़ती रही। हाँ, हाँ। और जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी का आयाम में आया तो मैंने और आयाम खोजे। हुँ। मैं तरह-तरह के लोगों से मिल रहा था, एक चोर के साथ भी बैठ रहा हूँ, एक भिखारी के साथ भी बैठ रहा हूँ, एक एक शराबी के साथ भी बैठ रहा हूँ, एक राजा के साथ भी बैठ रहा हूँ, महाराजा साहब के साथ भी बैठ रहा हूँ। यात्रा के दौरान? यात्राओं के दौरान, फ़ोटोग्राफ़ी नाइस। के साथ। हाँ, 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 और हाँ। इस आयाम के अलावा मैं शायद ही इन इतने बड़े-बड़े या इस तरह के इतने सारे लोगों को मैं खोज पाता। तो मुझे वो सौभाग्य मिला, और मुझे लगा कि अगर मैं मुसाफ़िर रहूँ तो मैं कितने तरह के आयाम खोज पाऊँगा, कितने तरह के, एक व्यक्ति मानो एक उपन्यास की हुँ, किताब है। हुँ। एक व्यक्ति के साथ वक़्त बिताना मानो किसी फ़िल्म का हिस्सा होना होता है। अभी हम दोनों साथ बैठे तो ये भी फ़िल्म ही है, सिनेमा ही है। जी। पर इस आयामों को हम कितना सहज थे, कितना ईमानदारी से सहज, हुँ, हुँ। वो कैसे प्रतिनिधित्व करती है, वो कैसे प्रेरित करती है। हुँ, हुँ। वही आयामों को मुझे प्रेरित करते रहे, मैं उससे और आगे बढ़ता रहा। अभी भारत यात्रा करके मुझे लगता है कि 1 साल का विचार था जो कि 1.5 महीने को हो गए। जी, जी, जी। बार-बार मुझे फिर यात्राओं को खंडित करके कुछ काम-काजों से मुझे बम्बई लौटना पड़ता है। हुँ, हुँ। पर मैं आगे कोशिश करूँगा कि बड़ी ईमानदारी से मैं इस यात्राओं को छोड़ूँ ना, बम्बई ना लौटूँ, यात्राएँ जारी रखूँ और नए-नए शहरों को नई-नई कहानियाँ दूँ, नए लोगों से मिले, नए-नए विचार साझा करूँ, हुँ, हुँ। नई-नई बातें सीखूँ और जो मैं जानता हूँ वो लोगों तक पहुँचाऊँ अपना हुँ। अनुभव। अनुभव हाँ, हर जगह की एक अलग वाइब रहती होगी, अलग हाँ, तरीके बहुत कुछ मिलता होगा मुझे लगता है इतने यात्रा सारे करने से, है ना? जायके, खाने हैं, वातावरण है, आभूषण है, तो वो जो सीखने को मिलता है ना, किताब से बाहर इतना बड़ा संसार पड़ा है, देश को जानना। और हाँ। मुझे लगता है कि वक़्त के हम आखिरी पड़ाव में हैं, जब ये सब चीज़ें खत्म हो रही है, जिसका अंदाज़ा हमें नहीं है। आजकल हम खुद नए कपड़ों में नज़र आते हैं। हुँ, हुँ।
कि जो हमारा पीछे पीछे दौर था, हमारे आभूषण थे, हमारा पहनावा था, हमारा खान-पान था, वो सब कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। ये वो सब देखने का सौभाग्य है और मुझे लगता है 1-2 साल की यात्राओं में सब देश को, अपने देश को बारीकी से जान पाऊँगा, अपने रूट्स को, अपने जड़ों को मैं बेहतर ढंग से जान पाऊँगा। बट जब जो चीज़ें पीछे छूट रही हैं, तो कहते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना? तो ये चीज़ तो एक लूप के तरीके मतलब चलती रहती हैं, चलती रहती है, परिवर्तन तो होता रहता है ना? ठीक है। अभी अच्छा आप लिखते भी हैं, है ना? सुनाइए कुछ, आपने कुछ लिखा होगा? कुछ क्या बहुत कुछ लिखा होगा, कुछ सुना दीजिए। वही बहुत पहले कविता लिखी थी कि खुली हवा में उड़ता है आदमी, खुली हवा में उड़ता है आदमी, दम घुटने पर लिखता है आदमी, चलता फिरता धुआं है आदमी, रुक जाए तो राख है आदमी, कुछ कहे तो क्या कहे आदमी, कुछ ना कहे तो क्या कहे आदमी, सुनता रहे तो बेजुबां है आदमी, ना सुने तो बेहया है आदमी, कुछ कमाए तो क्या नहीं है आदमी, कुछ ना कमाए तो क्या है आदमी, ये दुनिया है भी तो क्या है आदमी, ये दुनिया ना भी है, ये क्या है आदमी। ये इसके कुछ 2-4 अंतरे मुझे लगता है मिस हो सुंदर, सुंदर, सुंदर बट पर मेहनत और किस्मत में किसको मान रहे हैं? किस्मत ज़्यादा है किस्मत। क्योंकि मेहनत मेहनत मैंने बहुत की है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति को संडे को छुट्टी मिलती है। सुबह 10 बजे नौकरी करने जाता है, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है। मैंने 365 दिन काम किया है और पिछले 12 साल से मुझे याद है मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। बीमार था तब भी बेड पे था, तब भी मैं सोच रहा था, विचारों में, गणितों में था, अनगिनत यात्राओं में था। तब सोते हुए भी क्षण भर का सोना होता था जब दिमाग ही पूरा शट डाउन हो जाता था, पर सोते वक्त भी मेरे मन में ये नींद बहुत कम आती है, नींद नहीं आ पाती है, विचार सोने नहीं देते हैं। तो हर वक्त मैं कहीं न कहीं उलझा रहता हूँ। एक शारीरिक श्रम होता है, एक मानसिक श्रम होता है। तो मैं विचारों में अनगिनत गणितों में अनगिनत आयामों को खोज के वापस लौट आता हूँ। कई बार बहुत लंबी यात्राएँ कराता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेहनत में मेरे पिताजी हमेशा यही गणित के अध्यापक रहे, तो वो चाहते थे दीक्षक से मार्क्स लाएँ। बच्चे में पढ़ाई में इतना होशियार नहीं रहा, घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। मेरे बाकी भाई-बहन को बीटेक किया, छोटा भाई बीटेक कर रखा है, बहनें टीचर है, पिताजी खुद गणित के अध्यापक थे। मैं 11वीं फेल हूँ। पर सही मायनों में मैंने अपनी यात्राओं में बहुत सारा अध्ययन किया है और जो कि किताबों में बहुत सीमित है। तो मुझे लगता है मेहनत में पिताजी हमेशा चाहते थे कि 75% लाए, डिस्ट्रिक्ट से मार्क्स लेके आ, और मैं जैसे-तैसे पास होता था 10th में। इंटेलिजेंट था, बाकी चीज़ों में बहुत होशियार था, पर पढ़ने का मन नहीं था, सिस्टम पसंद नहीं था। मैं बड़ा बंक करता था क्लास, कॉलेज, स्कूल। और अब मैं किस्मत भी बहुत मायने रखती है। किस्मत भी नहीं कहता, लोगों के साथ आपकी कैसे संबंध है। तो आप कहना चाह रहे हैं आपने जितनी मेहनत किया है उतना आपको नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं किस्मत का ये एकदम लास्ट में किस्मत का तो रोल रहता ही है। रहता है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ मेहनत से काम नहीं होता, किस्मत भी सही मायनों में, सही समय पे, सही वक़्त में, सही चीज़ का घटित होना बहुत मायने रखता है। अच्छा कर्मा लौट कर आता है, इस पर विश्वास है आपको? ऐसे कहते हैं ना कि कर्मा लौट कर आएगा, आता है, देखा है आपने? हाँ, महसूस किया। मुझे बुरे लोग मिले, मैंने भी कई बार किसी का दिल तोड़ाया, किसी को बुरा महसूस करा, हालाँकि मैं कम करता हूँ। मुझे भी वैसा महसूस कई बार हुआ है। मैंने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा किया है। तो अच्छा भी हुआ है। कुछ और लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया है। हाँ। तो अच्छे बुरे दोनों आयाम है। कर्मा मतलब जो वही है ना कि आप रेत उछालोगे तो रेत आँखों में पड़ेगी, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो रेत उछालनी जो बोओगे वही काटोगे। हाँ, तो प्राकृतिक रूप से जो जितना प्रकृति की चीज़ों के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए आप आगे बढ़ते रहो। नाइस, ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, इतनी सारी अपनी बातें बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे साथ। अपने निशान मजेदार रहा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया था, सुंदर था।